जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी रिएक्शन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्तों, इसलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है औसत मतलब एवरेज। आइए दोस्तों औसत हम आपके सामने डिस्कस करते हैं कि औसत होता क्या है, देखेंगे सभी लोग। आपके सामने जो औसत होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या क्या होता है, औसत होता है। देखेंगे साथियों यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है। यहाँ पर जितनी भी संख्या दी जाएंगी, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, सभी संख्याओं का योग बटे कुल या सभी संख्याएं जो होता है आपके सामने औसत। कि औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या या कुल संख्या। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर हम लिखते हैं 2 4 5 6 7 9। आपके सामने ये संख्या लिखी है, जैसे मान के चले 2 4 6। तो अगर पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 सात संख्या। तो इन सात संख्या मतलब कुल संख्या, सभी संख्या कितनी, 7। ऊपर क्या लिखा है, सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या आ जाएंगे। तो जी दोस्तों हमें आपको ऐसे करने का जो बेसिक तरीका है और जो इसका ट्रिक होती है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखना कि आपसे अगर कोई पूछता है कि औसत क्या होता है, तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और यहाँ पर अगर यदि आपसे कुल संख्या में मतलब आपसे योग पूछे कभी कभी, तो औसत में कुल संख्या का क्या हो जाता है, गुणा। औसत में कुल संख्या का क्या हो जाता है, गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सभी संख्याओं का योग आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर जी आपके सामने लिखा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे ठीक है, 4 2 6 6 6 हो जाएगा 12। ठीक है, 4 2 6 6 6 12 12 5 17 आ जाएगा। और जो 9 7 कितना आ जाएगा, 9 7 हो जाएगा जी आपका 16। 16 और 17 हो जाएगा कितना, 33। 16 और 17 कितना आ जाएगा, 33। तो सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 33। यहाँ पर कुल संख्या कितनी थी, 3 3 6। तो इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा जी, 11 बार में कट जाएगा और जी 2 बार में कट जाएगा। तो इसका जो औसत आएगा कितना आएगा, 5.5 इसका क्या होगा, औसत आएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक इसका करने का बेसिक तरीका है। यदि हम इसी में यदि ट्रिक निकालें, तो जो औसत होता है हमेशा बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी जो अधिकतम बड़ी संख्या है वो कितनी है, 9, और छोटी कितनी है, 2। तो इसका जो भी औसत आएगा 2 और 9 के क्या आएगा, बीचों बीच आएगा। देखेंगे साथियों, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 6। यदि हमने इसका औसत क्या माना, 6 माना। क्या माना, 6 औसत माना। तो देखेंगे सभी लोग, 6 से 2 कितना कम है, 4। तो कितना, माइनस का 4। और ये कितना कम है, 2। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और ये कितना कम है, 1। तो आ जाएगा माइनस का 1। और ये कितना कम है, 0। ठीक। और ये कितना ज़्यादा, प्लस का 1। और ये कितना ज़्यादा, प्लस का 3। अब देखेंगे यहाँ पर हम जो कट रही होगी काट देंगे, जैसे जे से जे कट जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6, माइनस माइनस का बन जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3। माइनस का 6 प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 3। यदि ये माइनस का 3 है और संख्या कुल कितनी थी, 6, तो इसमें हम 6 से भाग देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1/2। मतलब हमें इतना अभी घटाना है, किसमें से, जितना हमने माना था। हमने माना था 6, रियल में 6 नहीं है, हमें इतना माइनस और करना पड़ेगा। यदि हमारा ये प्लस का आता तो हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 6 माइनस करेंगे 1/2। तो इसका मतलब तो होता है साथियों, आप जानते हैं कितना, आधा, 0.5। 6 में से 0.5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.5। यही इसका क्या होता है, आंसर होता है साथियों। तो इसको हम मतलब ट्रिक के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं, और बाकी आपके सामने ऐसे कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करेंगे साथियों। सभी लोग इतना नोट करेंगे, फिर हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसको रफ करते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन करेंगे आपके सामने।
जैसे हम और लिखें आपके सामने कि 10, 12, 13, 15, 16। जी आपके सामने भी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। जी आपके सामने संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि उसका औसत क्या होगा। देखेंगे सभी लोग, तो औसत आपको ध्यान देना है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, पहले आपको वही करना, फिर उसके बाद आपको ट्रिक में रखना है। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे साथियों, आपको जैसे मान के चलो एक साथ पूरी संख्या नहीं जोड़ पाते हैं तो सिंगल सिंगल अंक जोड़ सकते हैं। 0, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, 16 की 6 हासिल 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 हासिल कितना 6। तो सभी का योग कितना हुआ दोस्तों 66। कुल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 66 बटे 5 मतलब कितना आ जाएगा देखेंगे, 5 एकम 5 कितना बचा 1 बन जाएगा 16, 5 तिया 15 कितना बचा 1.5 दूना 10। तो इसका औसत कितना आया 13.2। ठीक है जी, हमने किस में रखा है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या में रखा है। यदि अब हम इसके ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो देखिए देखिए दोस्तों, इसका जो औसत होगा 10 से कम नहीं होगा और 16 से ज़्यादा नहीं होगा। इस 10 और 16 के बीच में आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, चाहे ये मान लो चाहे इसमें जो नहीं दी है आप वो भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम 13 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, 14 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बीच की वैल्यू 13 ही को मानते हैं, इसका औसत हमने माना कितना 13। अगर 13 था औसत तो 13 में से 10 कितना कम है माइनस का 3, ये कितना कम है माइनस का 1, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 2। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 2 और ये कितना ज़्यादा है प्लस का 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 1, 1 मतलब -3 और +3 कट जाएगा। अब बचा कितना ये -1 और ये +2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। यदि प्लस का 1 बचेगा तो इसमें कुल संख्या से भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 1.5 का मतलब कितना आ जाएगा 0.2 और 0.2 हम किस में जोड़ देंगे 13 में, क्योंकि हमने माना कितना था 13। इस बार यहाँ प्लस का आया है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस का आता तो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 0.2 तो आ जाएगा 13.2, जिसका क्या था आंसर था दोस्तों। अभी और करेंगे आपके सामने, देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। देखिए और भी करते हैं। जैसे हम लेते हैं अब थोड़ी यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछे इसका औसत क्या होगा, तो देखेंगे संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। आप कुछ भी मान सकते हैं इसके बीच में, जैसे यहाँ पर जो भी, पहली बात तो इतना ध्यान देना जो औसत होगा 10 से कम नहीं होगा और 35 से ज़्यादा नहीं होगा, जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी संख्या मान सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर पहले हम आपके सामने बेसिक ही करके बताएंगे, सभी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे साथियों। हमने आपको बताया जिसको जोड़ना नहीं आता वो सिंगल सिंगल संख्या को जोड़ सकता है, जैसे 0, 5, 5, 10, 5, 15, तो 15 की 5 हासिल कितनी आई 1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया 135। अब कुल संख्या है कितनी तो 6 है, तो 6 से इसको काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 2 से जे काटेंगे कितना आ जाएगा 22.5। क्या निकला इसका औसत। ठीक है जी, हमने क्या निकाला बेसिक। यदि हम ट्रिक रखेंगे इसमें, जैसे हमने इसका औसत माना 25, क्या माना औसत हमने माना 25, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं 25 से जे कितना कम है 25 से जे कितना कम है, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 15। 25 से 10 कितना का माइनस का 15, जे कितना कम है माइनस का 10 कम है, जे कितना कम है माइनस का 5 कम है, जी 0 आ जाएगा। 25 से जे कितना ज़्यादा प्लस का 5 ज़्यादा, जे कितना ज़्यादा प्लस का 10 ज़्यादा। ठीक है, अब देखेंगे जे प्लस का जे माइनस का जे माइनस का जे प्लस का कट गया, अब बचा कितना माइनस का 15 बचा, तो माइनस के 15 में से कुल संख्या में भाग दे देना, मतलब कुल संख्या से भाग देना, कितनी थी 6, 6 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 पचे 15 माइनस का कितने 3 से काटा 5/2, और क्या इसमें से और कटाएंगे वो घटाएंगे सॉरी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना 2 दूना 4, 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2.5। 1 मिनट ध्यान देना, अब हमने जो माना था वो औसत नहीं था और जो निकाला ये भी औसत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आया माइनस का आया,
अब जो माइनस का आया है तो जो हमने जो माना था उसमें से इतना माइनस कर देंगे। ठीक, तो अगर यदि 25 माना था, 25 में से कितना 2.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22.5 ही बचेगा। जी आपके सामने इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा। यदि आपके सामने आता है तो आप निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं सभी को। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। चलिए इसको रफ करते हैं। देखेंगे अभी और लिखते हैं हम आपके सामने। यहाँ पर ऐसे लिखा है 22, 24, 25, 28, 30, 32, चलो 35, ये लिखा है। ठीक है, आपके सामने पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर, आप अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको बेसिक ही करना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक करेंगे, यहाँ पर हम आपको ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे सभी को क्या, 2, 4, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 2, 21, 21, 5, 26, 26 की 6 हासिल कितनी आई, 2 हासिल कितनी आई, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 3, 3, 6, 16, 16, 3, 19, 16, 3, 19 कितना आया, 196। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, काटो, जितना दशमलव में आ तो दशमलव में, वरना जितने आप इतना भी लिख सकते हैं। 7 दूना 14, कितना बचा 5, 6 6 5 7 8 56, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आपका औसत होगा। ठीक है, यदि हम देखेंगे यहाँ पर 28 आया, तो यदि हम चाहें तो अगर 28 मान के भी चेक कर सकते हैं या 25 मान सकते हैं, आप चाहे जो भी माने। देखेंगे देखेंगे इस पर हम 26 कहीं नहीं दिया, 26 कहीं नहीं दिया ना, 27 कहीं दिया है। हम 27 मानते हैं, क्या मानते हैं, 27 हमने माना। औसत क्या था, 27। देखेंगे इसमें दिया भी नहीं है, हमने वो वाली वैल्यू मानी। ठीक है, तो 27 से जे कितना कम है, 27 से जे कितना कम है, लिखेंगे कितना कम है, माइनस का 5 कम है। 27 से जे कितना कम है, माइनस का 3 कम है। जे कितना कम है, माइनस का 2 कम है। और जे कितना ज़्यादा है, प्लस का 1 ज़्यादा है। जे कितना ज़्यादा, प्लस का 3। और जे कितना ज़्यादा, आप घटा सकते हैं, कितना, प्लस का 5 ज़्यादा है। और जे कितना ज़्यादा है, प्लस का 8 ज़्यादा है। 27 से जे 35 कितना ज़्यादा, प्लस का 8 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, देखेंगे -5 + 5 -3 -3। ठीक है, 8 और 1 9, 8 1 9, 9 में से 2 गया 7, तो प्लस का 9 माइनस 2 कितना बचा, प्लस का 7। और संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 से 7 भाग दे, क्या आएगा 1। अब जो 1 आया है वो भी प्लस का आया है, तो इस प्लस वाले 1 को जो हमने माना था उसमें जोड़ देंगे। यदि हमने 27 माना था तो 27 में हम 1 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 28। यही इसका एवरेज होगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अब आशा करता हूँ दोस्तों अब आप निकाल पाएंगे, समझ में आया होगा सभी को। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर आप करके बताएं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको देते हैं एक, जैसे आपके सामने लिखा है 30, 35, 40, 42, 45, 48, 52। ये आपके सामने संख्या लिखी हुई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, फिर हम इसको करके बताते हैं। देखेंगे सभी लोग, आशा करता हूँ आपने किया होगा। पहले इसको क्या करना है, बेसिक ही करना है। ठीक है, देखेंगे
सभी को जोड़ेंगे पहले। 0 5 5 2 7 7 5 12 12 8 20 20 2 22 22 की 2 हाथ से लाइन 2 हाथ से कितनी आई 2 2 3 कितना होगा 5 3 8 4 12 4 16 4 20 4 24 और 5 कितना हो गया 29। तो यहाँ पर लिख देंगे 29। तो सभी संख्याओं का योग 292। सभी संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 चौको 28। कितना बच्चा 1 बन जाएगा 12। तो अगर 7 में 12 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा कितना बच गया 5.7 लगभग 41.7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक लगाते हैं। जैसे हमारा देखेंगे वो बेसिकली इतना ध्यान दिया करें सभी लोग कि जो औसत होगा पहली बात तो 30 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या से ज़्यादा होगा नहीं, जो भी होगा उनके बीचों बीच रहेगा। तो आप इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 42 ही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं 42 हमारा क्या है औसत। तो अगर 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना कम है, मतलब 42 से 30 कितना कम है माइनस का 12। जी कितना कम है माइनस का 7 कम है। जी कितना कम है माइनस का 2 कम है। इससे जी 0 आ जाएगा। 42 से जी कितना ज़्यादा है प्लस का 3 ज़्यादा है। 42 से जे कितना ज़्यादा है प्लस का 6 ज़्यादा है। 42 से जे कितना ज़्यादा है प्लस का 10 ज़्यादा है। अब इसमें से यदि कोई घट रहा है मतलब कट रहा है तो काट दो, घट रहा है तो घटा दो। यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा। देख माइनस माइनस को जोड़ दो, प्लस प्लस को जोड़ दो। 12 7 19 तो 21 माइनस का कितना बना जी 21। यहाँ पर कितना बना 10 6 16 16 3 19 प्लस का 19 21 सॉरी माइनस 21 में से 19 घटे कितना बचेगा माइनस का 2। क्या मतलब फाइनल इसको हल करने पर कितना बचा माइनस का 2। अब कुल संख्या कितनी थी 7, तो 7 से भाग दे दो। तो इसको घटा देंगे आप। ठीक है, इसको घटाएं कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना 7 दूना 14 और आ जाएगा आपका 6 7 8 है 56 0.28 और कुछ आएगा दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस का आया। क्या है माइनस का। तो जो एवरेज हमने माना था 42, इस 42 में से कितना घटाना है 0.28 क्या करना है घटा देना है। तो देखिए ऐसे घटा लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 0 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 1 और 4। देखेंगे दोस्तों मैच कर गए 41.7 41.7। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका छोटा छोटा है आपका 200 300, बड़ी बड़ी संख्याओं का भी दे सकता है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे। आशा करता हूँ अब आप निकाल पाएंगे सभी लोग। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं साथियों। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसी एवरेज में एक कॉन्सेप्ट ही समझना आप इसको। जैसे मान के चलो यदि कोई संख्या यदि कोई नंबर लगातार लिखा है, क्या लिखा है लगातार लिखा है, लगातार लिखा हो या किन्हीं दो अंकों के बीच का जो अंतर है वो क्या हो समान हो, मतलब उनका जो अंतर है लगातार क्या है समान है। तो उस कंडीशन में जो एवरेज होता है देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलें 2 4 6 8 ऐसे ऐसे यहाँ तक लिखा है आपका 32 तक लिखा है, 32 तक लिखा है कि 2 4 6 8 8 कहाँ तक 32। या इसको कह सकते हैं 2 के 16 गुणज। कितने 2 के 16 गुणज। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका औसत क्या होगा। देखेंगे अंतर क्या है समान है। अंतर क्या है समान है। जब अंतर समान हो दोस्तों, जब अंतर समान हो तो इस कंडीशन पर क्या करते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। कितना आ जाएगा 34/2 कितना आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका औसत कितना होगा 17। देखेंगे कैसे एक छोटी संख्या लेकर देखते हैं। ठीक है 2 4 6 8। ठीक है जितना आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आपके सामने एक छोटी संख्या आपके सामने प्रूव कर रहे हैं। ठीक है जैसे हमने क्या किया
कि अगर आपसे पूछा जाए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और कहा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो हमने अभी क्या बताया कि अंतर क्या हो, समान हो। अंतर क्या हो, समान हो, तो अंतर समान है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 2 + 8 बटे कितना, 2। ये 2 मत समझना कि अंतर है, हमें 2 से ही भाग देना, कुछ भी अंतर रहे। 8 तो 10 बटा 2 कितना आ जाएगा, 5 इसका औसत आया। ठीक है, अगर हम वैसे करते हैं जैसे 2 4 6 6 12 8 20, सभी संख्याओं का योग कितना आया, 20, और कुल संख्या कितनी, 4, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये भी एक करने का तरीका है दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करेंगे अभी और आपके सामने करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जैसे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 40 तक। अब आप इसमें गौर करना, 1 2 3 4 प्रत्येक के बीच तो अंतर क्या है, समान आएगा, 40 तक जाएंगे तो एक एक का अंतर आएगा। तो इस कंडीशन पर हम क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 40 से कितना आ जाएगा, 41 बटे 2, तो कितना आ जाएगा इसका औसत, 20.5। इसका क्या होता है, औसत होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आप निकाल पाएंगे। जैसे आपके सामने और लिखा है कि 1 से 71 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 71 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखेंगे, अगर 1 से 71 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 4 कहाँ तक जाएगा, 71 तक जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 1 + 71 बटे कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 72 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 36। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे और भी करेंगे अभी इनको। जैसे आपके सामने दोस्तों लिखी हैं, एक बात मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले बता दूं कि जैसे इसमें कुछ बीच का बीच मिलेगा, जैसे मान के चलो 10 से 50 तक की संख्या का औसत क्या होगा, 10 से 50 तक की संख्या का औसत क्या होगा। तो इस कंडीशन पर पहले दोस्तों आपको कुल नंबर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर की, नंबर हैं कितने, आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ज्ञात करने का मतलब कितनी संख्या है, तो ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें पूछेगा मतलब कितने 10 से 50 तक कितनी संख्या है, तो संख्या। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों सर्वांतर। क्या लिखते हैं, सर्वांतर। दी गई संख्याओं में जितने का अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं, और +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1। तो यहाँ से संख्या या पद ज्ञात हो जाते हैं। क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या की, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, तो इस प्रकार से आप पद ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दो और बटे सर्वांतर +1 करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान के चलें, यदि हमें ये ज्ञात करना है कि 10 से 50 तक कितनी संख्या है,
तो 10, 11, 12 ऐसे कहाँ तक हैं, 50 तक हैं। तो कितनी संख्या होंगी, तो पहले तो हमें यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात करना हो, कितने का, एक एक का है, तो संख्या कितनी होंगी, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस 1। 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, कितना बचेगा 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। कितनी संख्या, तो 10 से 50 तक संख्या कितनी होंगी, 41 संख्या होंगी। तो आपसे पूछेगा एवरेज, तो आप वैसे तो कर सकते हैं कि मतलब अंतिम संख्या प्रथम संख्या से कर सकते हैं, बाकी इसका करने का और भी तरीका होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या निकाल के n बराबर, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज का टाइम भी हो रहा है, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद सभी दोस्तों को।